नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों के पैर में लगी गोली। दिनांक 28/1/2025 को थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा 56 पॉइंट के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस बल द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो वह नहीं रुके बल्कि भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस बल द्वारा संदिग्ध होने पर उनका पीछा किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षा की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान विजय सिंह उर्फ अजूबा उर्फ ढाबा पुत्र राजवीर सिंह निवासी 3042 पुरानी त्रिलोकपुरी, थाना मयूर विहार, फेस 1, नई दिल्ली, हाल पता नया गांव भील अकबरपुर, भाटी होटल के पास, थाना दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उम्र करीब 32 वर्ष के रूप में हुई तथा दूसरे अभियुक्त को कैंपिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान शिवम पुत्र राज राय निवासी काकर वीटा, जिला जापान, नेपाल, हाल पता नया गांव भील अकबरपुर, भाटी होटल के पास, उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई है। घायल अभियुक्त विजय को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभिगन के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर में एक खोखा कारतूस, 315 बोर नाल में फंसा हुआ एक जिंदा कारतूस, 315 बोर एवं शिवम उपरोक्त से एक चाकू बरामद किया गया है। नोएडा से संवाददाता रंजीत गुप्ता की खास रिपोर्ट। की जा रही थी तो उसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल होकर पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 4-5 दिन पहले सेक्टर 12 ब्लॉक में जो चोरी हुई थी, उसमें इन्होंने दिन में एक घटना को अंजाम दिया था और फिर इसके एक साथी को भी पकड़ा गया, जिससे पूछताछ के बाद इनसे सारा माल बरामद किया गया। इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल है, एक कट्टा, एक चाकू है और एक आला नकब भी है, जिसको आला नकब हम पहले कहते थे, अब तो जिससे ताला तोड़ देते हैं, दरवाज़ा खोलने का काम करते हैं। ये सब बरामद हुआ और एक सेक्टर 33 में चेन स्नैचिंग भी हुई थी, ये भी इनके द्वारा की गई थी। इसकी सारी की रिकवरी की गई है। सर, इनके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं? अभी तो 2 ही लोग ये मिले हैं, लेकिन इनके गैंग में और शामिल होंगे, जो कि इनका लंबा चौड़ा इतिहास है। आपने देखा होगा कि एक पे 2 दर्जन से ज़्यादा हैं और एक पर भी करीब 16-17 केस हैं। तो निश्चित रूप से इन पे और गैंग होंगे और ये साथ जेल भी रहे हैं। किस तरह के मकानों को निशाना बनाते थे? ये जो थोड़ा सा एकांत में हो और जिस पर आसानी से पहुंचा जा सके, जिस पर कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ भी हो तो सुनाई न दे, ऐसे मकानों को दिन में रेकी करके ये निशाना बनाते थे। और आपने पढ़ा ही होगा पूछताछ में कि इन्होंने बताया था कि अगर हमसे कोई पूछता था तो कि हम सफाई कर्मी या रेस्टोरेंट में काम करने वाले, जैसा मौका लगा वैसा बहाना बनाकर निकल लेते थे। सर, ये सामान बेचते थे, क्या उन लोगों के शिकंजे में लिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल लेंगे हम। इसका पूरा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।